हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्लो 3D के 2D विंडो टूल्स, फिल टूल एंड सेट सब लेयर टूल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले शुरू करते हैं। फिल टूल एक ऑटोमेटिक क्विल्टिंग टूल है जिससे आप पफर जैकेट्स, क्विल्टेड जैकेट्स, स्लीपिंग बैग या कुशन गारमेंट्स बना सकते हो। ये टूल ऑटोमेटिकली फैब्रिक के अंदर फिलिंग, पैडिंग या वॉल्यूम अप्लाई करता है। जैसे रियल लाइफ में डाउन फेदर्स होते हैं, ये जैकेट्स के अंदर पैडिंग होती है। फिल टूल ये सारी डिटेल ऑटो सिमुलेट करता है। सो स्टेप 1 है इंटरनल लाइंस क्रिएट करना। पफ क्रिएट करने के लिए आपको पैटर्न के ऊपर इंटरनल लाइंस बनानी होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है। पफ इफेक्ट सिर्फ तब दिखेगा जब पैटर्न के अंदर इंटरनल लाइंस होंगे। सो इंटरनल लाइन बनाने के लिए एडिट पैटर्न टूल सेलेक्ट करो। देन पैटर्न का एज या सेगमेंट सेलेक्ट करो। राइट क्लिक, ऑफसेट एज इंटरनल लाइन। देन इस टाइप से एक पॉपअप बॉक्स आएगा। सो फर्स्ट है नंबर ऑफ ऑफसेट्स। इट मीन्स कि कितनी लाइन्स होगी। लाइक 1 ऑफसेट मीन्स तो 1 लाइन, 2 ऑफसेट मीन्स 2 लाइन्स। सो इस टाइप से। सो हम यहाँ पे 7 लाइन्स देंगे। एंड ये है डिस्टेंस। सो यहाँ से हम इंटरनल लाइंस के बीच का गैप दे सकते हैं कि हमें कितना गैप देना है। सो हम 7.50 सेंटीमीटर देंगे। देन यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हो, बट हमें ये पैटर्न्स के अंदर चाहिए इंटरनल लाइंस। देन एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे एंड ओके। सो इस टाइप से हम इंटरनल लाइंस करेंगे। अब हम बैक साइड में और स्लीव्स पे भी इंटरनल लाइंस क्रिएट कर लें। सेगमेंट को सिलेक्ट करो, देन राइट क्लिक, ऑफसेट एज इंटरनल लाइन। देन हम सेम वैल्यूज़ देंगे। नंबर ऑफ लाइंस या ऑफसेट्स देंगे हम 7 एंड डिस्टेंस में देंगे 7.50 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे हम ऑल देंगे एंड एक्सटेंड, देन ओके। एंड सेम हम स्लीव्स पे भी देंगे। एंड देन कॉलर पे देंगे। सो सेगमेंट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, ऑफसेट एज इंटरनल लाइन। सो अभी लाइंस पैटर्न के बाहर जा रही है तो हम इसमें इंटरनल लाइंस 2 देंगे एंड डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे लाइक दिस 2.5 सेंटीमीटर। देन ओके। देन सेकेंड स्टेप है फिल टूल को एक्टिवेट करना। सो फिल टूल एक्टिवेट करने के लिए 2D टूल बार से फिल टूल को सिलेक्ट करो। देन शिफ्ट होल्ड करके या क्लिक एंड ड्रैग करके सारे पैटर्न पीसीस को सिलेक्ट करो जिसमें पफ या फिल अप्लाई करना है। जब आप सिलेक्ट करते हो, क्लो 3D ऑटोमेटिकली उन पैटर्न पीसीस को डुप्लीकेट कर देता है, लेयर क्लोन जैसा इफेक्ट। इसका मतलब है आपके ओरिजिनल पैटर्न के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट हो गया है लाइक दिस, जिसमें फिल अप्लाई होगा एंड एक्टिवेटेड पैटर्न्स के आउटलाइन में पर्पल बॉर्डर आएगा। इसका मतलब है फिल एक्टिव हो गया है। एंड पर्पल आउटलाइन का मतलब है फिल टूल एक्टिवेट है इस पैटर्न में। एंड ग्रे आउटलाइन का मतलब होगा कि फिल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है उस पैटर्न में। सो हमारे सारे पर्पल हैं, इट मीन्स कि फिल एक्टिवेटेड है। देन नेक्स्ट स्टेप है फिल प्रॉपर्टी सेट करना। सो उसके लिए पैटर्न सेलेक्ट करो। सो हम क्लिक एंड ड्रैग करके पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। देन राइट साइड में प्रॉपर्टी एडिटर में जाके फिल सेटिंग्स के ऑप्शन मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है फिलर। ये क्लो प्रीसेट फिल मटेरियल्स देता है। सो फर्स्ट है डक 75-25। इट मीन्स मीडियम पफ। इट मीन्स 75% डाउन प्लस 25% फेदर। ये थोड़े स्ट्रक्चर्ड और एवरेज सॉफ्टनेस देता है एंड इट इज़ सूटेबल फॉर रेगुलर जैकेट्स लाइक मीडियम वार्म गारमेंट्स। एंड नेक्स्ट है डक 90-10। इट मीन्स मोर पफ, मीन्स 90% डाउन प्लस 10% फेदर। ये ज़्यादा डाउन होने से फ्लफीनेस बढ़ जाती है एंड बेटर इंसुलेशन देता है एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर विंटर जैकेट्स। एंड थर्ड है गूस 80-20। ये लाइटर और प्रीमियम पफ देता है। सो गूस डाउन सॉफ्टर होता है देन डक एंड लाइट वेट फील के साथ बेटर वार्म देता है एंड इट लुक्स प्रीमियम एंड गुड फॉर फैशन पफर्स। एंड लास्ट है गूस 90-10। इट मीन्स लाइटेस्ट और सॉफ्टेस्ट। ये सबसे ज़्यादा डाउन और सबसे हल्का और सॉफ्ट पफ देता है एंड वेरी स्मूथ एंड लग्जरी फील देता है एंड आइडल फॉर हाई एंड डिज़ाइंस एंड मैक्सिमम कंफर्ट। सो यू कैन चूज़ एज पर योर डिज़ाइन स्टाइल। सो मैं फर्स्ट वाला चूज़ करूँगी 75-25। देन वेट
ये डिसाइड करता है फैब्रिक के अंदर कितना फिल या पफ मटेरियल जाएगा हर पैटर्न में। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा पफ या फूला हुआ लगेगा, एंड जितना कम वेट होगा हल्का पफ मतलब कम फूला हुआ लगेगा। एग्जाम्पल, अगर आप मल्टीपल पैटर्न सेलेक्ट करते हैं लाइक दिस, देन वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट 130 लिखते हो तो Clo3D उस 130 को टोटल मानेगा और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सब पैटर्न में। बट अगर आपको सब में एग्जैक्ट सेम पफिनेस चाहिए तो मैनुअली हम 130 असाइन कर सकते हैं। ये बेस्ट है फॉर ईच पैटर्न। देन ये इंडिविजुअली हर पैटर्न पीस को मैनुअली ग्राम असाइन करता है। या तो आप सारे पैटर्न पीसेस को 130 वैल्यू दे सकते हो या सबको सेपरेट करके लाइक दिस 130, देन इसमें 130। सो अभी हमने टोटल 130 दिया है, 130 ग्राम। एंड नेक्स्ट है क्विल्टिंग डिस्टेंस। ये डिफाइन करता है कि क्विल्टेड लाइंस के बीच का गैप या डिस्टेंस कितना होगा। ये वैल्यू जितनी छोटी होगी पफर इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा मीन्स वाइड पफ एंड डिस्टेंस कम मीन्स कॉम्पैक्ट पफ। अगर 20 mm होगा या 20 सेंटीमीटर होगा तो इट मीन्स टाइटली पैक्ड पफ होगा, और 100 सेंटीमीटर होगा तो बिग पफी सेक्शंस होगा। एंड इफ़ यू पुट द लार्जेस्ट क्विल्टिंग डिस्टेंस फ्रॉम योर डिज़ाइन, अगर आप ये वैल्यू एंटर नहीं की तो सिमुलेशन वार्निंग्स देता है कि फिल वॉल्यूम कुड नॉट बी कैलकुलेटेड। तो हमें क्विल्टिंग डिस्टेंस की वैल्यू देनी होती है। सो हम इसकी वैल्यू देंगे 70। देन रियलिस्टिक क्विल्टिंग लाइन, ये इनेबल करने से स्टिचिंग जैसी डिटेलिंग दिखेगी। ये विजुअल डिटेलिंग देता है जैसे रियल स्टिचिंग लाइन्स हो, पर सिस्टम इसे थोड़ा स्लो हो सकता है। इससे सिमुलेशन थोड़ा स्लो हो सकता है बिकॉज इट्स हैवियर फॉर योर पीसी। देन सिमुलेट। सो अब जब मैंने फिल टूल लगाया तो पैटर्न पीसेस के बीच में थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। इट मीन्स कोलाइड कर रहा है, जैसे दोनों लेयर्स एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं या ग्लिच हो रहा है सिमुलेशन में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेट सब लेयर टूल एंड लेयर फीचर। ये टूल हेल्प करता है हमें डिसाइड करने में कौन सा पैटर्न ऊपर होगा और कौन सा नीचे। सो मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ। सो फर्स्ट लेट्स सी सेट सब लेयर टूल। सेट सब लेयर टूल का यूज़ मल्टीपल पैटर्न्स को लेयर करने के लिए होता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब एक से ज़्यादा पैटर्न्स या फैब्रिक ओवरलैप हो रहे होते हैं, जैसे रियल लाइफ में जब हम फैब्रिक पैटर्न को एक के ऊपर एक रखते हैं। सो इस टूल का पर्पस होता है, ये टूल डिसाइड करता है कि कौन सा फैब्रिक ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे। अगर आप एक गारमेंट बना रहे हो जिसमें लाइनिंग भी है, आउटर फैब्रिक, फेसिंग और इंटरफेसिंग जैसे मल्टीपल लेयर्स हैं, तो सेट सब लेयर टूल हेल्प करता है उनके बीच का लेयर ऑर्डर कंट्रोल करने में। सो इस टूल को यूज़ करने के लिए सेलेक्ट सब लेयर टूल फ्रॉम द टूल बार। जो पैटर्न ऊपर चाहिए उस पर क्लिक करो, देन जो पैटर्न नीचे चाहिए उस पर क्लिक करो। फर्स्ट क्लिक जो पैटर्न ऊपर चाहिए, देन जो पैटर्न नीचे चाहिए। तो हम सब में इस टाइप से सब लेयर असाइन करेंगे लाइक दिस। सो इसे फैब्रिक लेयरिंग प्रॉपरली दिखेगी। बस इतना करने से पैटर्न सही लेयर में अरेंज हो जाते हैं बिना किसी ग्लिच के। अगर आप लेयर क्लोन ओवर या अंडर यूज़ करते हो तो सेट सब लेयर टूल से लेयर ऑर्डर फिक्स करना बेस्ट प्रैक्टिस है। ये टूल सिमुलेशन एरर्स और फैब्रिक इंटरसेक्शन या कोलाइडिंग ग्लिचेस को अवॉइड करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो जो ये सारे पैटर्न्स हैं ये सारे ऊपर रहेंगे एंड ये सारे नीचे। एंड सेकंड स्टेप है हम सारे पैटर्न्स में लेयर्स देंगे। सो उसके लिए जो पैटर्न्स ऊपर रहेंगे उन पैटर्न्स को सिलेक्ट करो। देन राइट साइड प्रॉपर्टी एडिटर में लेयर ऑप्शन दिखेगा। सिमुलेशन प्रॉपर्टी में यहाँ पे लेयर, अब यहाँ पे हम लेयर 2 देंगे। तो जब हम लेयर 2 देंगे फिर इसके बाद इस टाइप से पॉपअप शो होगा, देन ओके। सो हमारी लेयर ग्रीन कलर में शो होगी लाइक दिस। और इनसाइड लेयर को हम लेयर 1 देंगे, देन ओके। ये एक दूसरे से अलग अलग सिमुलेट होगा एंड ग्लिच या ओवरलैप अवॉइड होगा। देन सिमुलेट।
सो सिमुलेट होने के बाद जैकेट इस टाइप से दिखेगा, लेकिन गारमेंट का सरफेस थोड़ा लो डिटेल या रफ लग सकता है, तो उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक और स्मूथ बनाने के लिए आपको पार्टिकल डिस्टेंस कम करना होता है। सो पार्टिकल डिस्टेंस डिसाइड करता है इस फैब्रिक की स्मूथनेस, स्मूदर कर्व्स और डिटेल। पार्टिकल डिस्टेंस कम करने के लिए सिलेक्ट ऑल पैटर्न, क्लिक एंड ड्रैग करके हम सिलेक्ट करेंगे सारे पैटर्न्स को। देन प्रॉपर्टी एडिटर में राइट साइड में जाके पार्टिकल डिस्टेंस, सो पार्टिकल डिस्टेंस डिफ़ॉल्ट 20 होता है। डिफ़ॉल्ट 20 से हम सेट कर सकते हैं 10 या 5। सो मैं 10 कर रही हूँ। देन सिमुलेट, एंड जितना कम पार्टिकल डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। सो आप पार्टिकल डिस्टेंस को 10 से 5 भी कर सकते हो, बट पीसी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।